इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज जो बातें तुम सुनने वाले हो, वो ज्यादातर लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। अक्सर पुरुष कंफ्यूज रहते हैं कि सामने वाली सिर्फ दोस्ती निभा रही है या मन ही मन जुड़ने की कोशिश कर रही है, और यही कंफ्यूजन रिश्तों की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। इसीलिए शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुनना। यह वीडियो किसी को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे संकेत पहचानने के लिए है। अगर तुम हर व्यवहार को सही तरह से पढ़ना सीख गए, तो जिंदगी में बहुत सी गलतफहमियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लो। जो औरत मन ही मन जुड़ना चाहती है, वो सीधे नहीं कहती, वो संकेत देती है। और ये संकेत शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार में छुपे होते हैं। पहली हरकत, वो तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारी भावनाओं को पकड़ने लगती है। जब कोई औरत सिर्फ औपचारिक बातचीत करती है, तो वो तुम्हारे वाक्य सुनती है। लेकिन जब वो मन ही मन जुड़ने लगती है, तो वो ये देखने लगती है कि तुम बात करते समय कैसा महसूस कर रहे हो। अगर तुम थके हुए हो, तो वो नोटिस करेगी। अगर तुम परेशान हो, तो बिना पूछे उसका अंदाज बदल जाएगा। वो तुम्हारी टोन में आए छोटे से बदलाव को भी पकड़ लेगी, क्योंकि जुड़ाव दिमाग से नहीं, ध्यान से पैदा होता है। दूसरी हरकत, वो बातचीत को जिंदा रखने की कोशिश करेगी। ध्यान से देखना। अगर तुम बात खत्म करने की कोशिश कर रहे हो और वो कोई नया सवाल जोड़ देती है, कोई नया विषय छेड़ देती है, या हल्की सी बात को भी आगे बढ़ा देती है, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे साथ संवाद टूटने नहीं देना चाहती। ये कोई बड़ी रोमांटिक बात नहीं लगती, लेकिन यही छोटी कोशिशें मन के जुड़ाव का पहला संकेत होती हैं। तीसरी हरकत, वो तुम्हारी मौजूदगी में थोड़ा अलग हो जाती है। मतलब ये नहीं कि वो बनावटी हो जाती है, बल्कि वो ज्यादा सजग हो जाती है। अपने शब्दों को चुनकर बोलती है। कभी कभी अचानक चुप हो जाती है, या बिना वजह मुस्कुरा देती है। क्योंकि जब कोई मन ही मन जुड़ता है, तो उसका दिमाग लगातार ये सोच रहा होता है कि सामने वाला क्या महसूस करेगा। चौथी हरकत, वो तुम्हें अपनी दुनिया की छोटी छोटी बातें बताने लगती है। हर इंसान के पास बातें होती हैं, लेकिन जो औरत सिर्फ औपचारिक रिश्ते में होती है, वो जरूरत की बातें ही साझा करती है। जबकि जो मन ही मन जुड़ना चाहती है, वो बिना जरूरत भी कुछ शेयर करेगी। दिन में क्या हुआ, किस बात पर हंसी आई, किस बात ने चिढ़ा दिया, ये बातें किसी मजबूरी में नहीं कही जाती। ये जुड़ाव की स्वाभाविक भाषा होती है। पांचवी हरकत, वो तुम्हारी प्रतिक्रिया को याद रखने लगती है। अगर तुमने किसी बात पर पहले क्या कहा था, किस चीज से सहमति जताई थी, किस पर असहज हुए थे, और अगली बार वो उसी हिसाब से खुद को ढालती है, तो समझो तुम्हारी मौजूदगी उसके दिमाग में जगह बना चुकी है। क्योंकि इंसान वही याद रखता है जो उसके लिए मायने रखता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना। इन संकेतों का मतलब ये नहीं कि तुरंत कोई फैसला ले लिया जाए। इनका मतलब सिर्फ इतना है कि सामने वाली भावनात्मक रूप से तुम्हारे प्रति सजग हो रही है। और यहीं पर ज्यादातर पुरुष गलती कर देते हैं। वे या तो जल्दीबाजी दिखाते हैं, या फिर डर के कारण सब कुछ नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है? इन संकेतों के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यही तय करता है कि जुड़ाव आगे बढ़ेगा या यहीं खत्म हो जाएगा। और यही हम बात करेंगे पार्ट 2 में, जहां तुम जानोगे कि इन संकेतों के बाद कौन सी हरकत जुड़ाव को मजबूत करती है और कौन सी हरकत सब कुछ बिगाड़ देती है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो अगला हिस्सा मिस मत करना, क्योंकि असली फर्क वहीं पड़ेगा। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि जब कोई औरत मन ही मन जुड़ने लगती है, तो वो सीधे इजहार नहीं करती, बल्कि अपने व्यवहार से संकेत देती है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि इन संकेतों के बाद पुरुष क्या करता है, यही तय करता है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या हमेशा के लिए यहीं रुक जाएगा। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लो। अधिकतर पुरुष संकेत पहचान तो लेते हैं, लेकिन सही प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। या तो वे जरूरत से ज्यादा ईगर हो जाते हैं, या फिर पूरी तरह पैसिव। दोनों ही हालात में जुड़ाव टूट जाता है। अब ध्यान से समझना। छठी हरकत, वो तुम्हारे सामने खुद को इमोशनली सेफ महसूस करने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो रोने लगती है या अपनी सारी परेशानियां खोल देती है, बल्कि वो बिना डर के अपनी राय रखने लगती है। कभी तुमसे डिसएग्री भी कर सकती है, कभी मजाक में तुम्हें टोक भी सकती है। क्योंकि जब किसी इंसान को लगता है कि सामने वाला उसे समझेगा, तो वो मास्क पहनकर नहीं रहता। ये संकेत बहुत सटल होता है, लेकिन सबसे जेन्युइन होता है। यहाँ पुरुष की गलती क्या होती है? वो या तो डोमिनेंस दिखाने लगता है, या फिर हर बात पर तुरंत अग्री करने लगता है। जबकि सही तरीका ये है कि तुम काम रहो, अपनी राय रखो,
लेकिन उसे नीचा दिखाए बिना यही बैलेंस इमोशनल अट्रैक्शन को गहरा करता है। सातवीं हरकत वो तुम्हारे साथ समय बिताने के बहाने खोजने लगती है। जरूरी नहीं कि वो सीधे बोले, चलो मिलते हैं। कभी वो किसी काम का जिक्र करेगी, कभी किसी सवाल का, कभी किसी शेयर्ड इंटरेस्ट का। असल में वो यह देखना चाहती है कि तुम उसके लिए टाइम निकालते हो या नहीं, क्योंकि समय देना मन का निवेश होता है। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। अगर तुम हर बार तुरंत अवेलेबल हो जाओ तो तुम्हारी वैल्यू गिरती है, और अगर तुम हर बार टालते रहो तो जुड़ाव टूट जाता है। सही तरीका यह है कि तुम उपलब्ध भी रहो, लेकिन अपनी दुनिया छोड़कर नहीं। यही चीज अट्रैक्शन को रिस्पेक्ट में बदलती है। आठवीं हरकत वो तुम्हारी मौजूदगी में खुद को बेहतर वर्जन में दिखाने की कोशिश करती है। कभी अपने काम का जिक्र करेगी, कभी अपनी समझदारी का, कभी अपनी वैल्यूज का। ये दिखावा नहीं है, ये सबकॉन्शियस एफर्ट है कि तुम उसे एक मीनिंगफुल व्यक्ति के रूप में देखो। क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन से आगे बढ़कर जब कोई इमोशनल बॉन्डिंग चाहता है तो वो अपनी पहचान दिखाना चाहता है। अब ध्यान दो, अगर तुम सिर्फ उसकी तारीफ बाहरी चीजों पर करते हो तो जुड़ाव शैलो रह जाएगा। लेकिन अगर तुम उसके थॉट प्रोसेस, उसकी सोच, उसकी क्लैरिटी को नोटिस करते हो तो तुम सीधे उसके मन से कनेक्ट कर जाते हो। नौवीं हरकत वो तुम्हारी एब्सेंस को महसूस करने लगती है। अगर कुछ समय तक बात ना हो और वो खुद इनिशिएट करे या हल्के से पूछे, सब ठीक है ना, तो समझ लो तुम उसके रूटीन का हिस्सा बन चुके हो। और रूटीन में वही शामिल होता है जिसकी कमी महसूस हो। यहाँ पुरुष अक्सर ईगो में गलती कर देता है। वो सोचता है अब तो वो इंटरेस्टेड है, अब मैं पीछे हट जाता हूँ। यही सबसे बड़ा नुकसान है। इंटरेस्ट को कंसिस्टेंसी चाहिए, गेम्स नहीं। 10वीं हरकत वो भविष्य की बातें हल्के अंदाज में जोड़ने लगती है। कभी किसी जगह का जिक्र, कभी किसी सिचुएशन का, लेकिन तुम्हें उसमें शामिल करके। ये इमेजिनेशन नहीं, ये इमोशनल टेस्टिंग होती है। वो देखना चाहती है क्या तुम उसे अपने फ्यूचर पिक्चर में नेचुरली फिट करते हो। अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब संकेतों के बाद पुरुष को क्या नहीं करना चाहिए। पहली गलती, जल्दबाजी में लेबल देना। अगर तुम अचानक रिश्ते का नाम देने की कोशिश करोगे तो दिमाग डर जाएगा, क्योंकि भावनाएं धीरे बनती हैं, लेबल्स जल्दी नहीं। दूसरी गलती, पॉजेसिव बन जाना। इंटरेस्ट और इनसिक्योरिटी में फर्क होता है। औरत इमोशनल कनेक्शन चाहती है, कंट्रोल नहीं। तीसरी गलती, खुद को पूरी तरह बदल देना। अगर तुम सिर्फ उसे खुश करने के लिए अपनी पहचान छोड़ देते हो तो अट्रैक्शन रिस्पेक्ट में बदलने से पहले ही मर जाता है। अब सही तरीका क्या है, सुनो ध्यान से। सबसे पावरफुल चीज जो तुम कर सकते हो वो है इमोशनल स्टेडीनेस। मतलब तुम खुश भी रहो, सीरियस भी, मजाक भी, लेकिन रिएक्टिव नहीं। जब औरत देखती है कि सामने वाला स्टेबल है, उसके मूड से नहीं हिलता, उसके साथ ग्रो कर सकता है, तो जुड़ाव अपने आप गहरा होता है। याद रखना, जो औरत मन ही मन जुड़ना चाहती है वो ड्रामा नहीं चाहती, वो क्लैरिटी चाहती है, सेफ्टी चाहती है, और वो पुरुष चाहती है जो खुद के साथ कंफर्टेबल हो। अगर तुम इन बातों को समझ गए तो तुम्हें कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं। तुम उसके व्यवहार से सब पढ़ लोगे। और यही है असली समझ, यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।